बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, हम लोग अपनी एक वेबसाइट हमारी जो वेबसाइट है, ठीक है, मेगा इवेंट के नेम से, इसमें क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं कि हमारे पास कौन कौन सी सर्विसेज हैं, हॉल, कैटरिंग, फोटोग्राफर्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग हॉल सर्विस देखते हैं। ठीक है, हॉल सर्विस में हम लोग क्या क्या देख सकते हैं कि हम लोग हमारे पास जितने भी हॉल्स होंगे वो यहाँ पे शो होंगे हॉल इसमें। ठीक है, वेडिंग हॉल्स में हम लोग इसकी चेक अवेलेबिलिटी करते हैं। जैसे कि मैंने अभी पहले वाली वीडियो में 2 डेट मैंने सेलेक्ट की थी एक बुकिंग के लिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ 2-3 डेट्स हमारे पास हॉल अवेलेबल है कि नहीं, जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ठीक है, वो कहता है हॉल इज़ अवेलेबल फॉर बुकिंग। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इस तरह आता हूँ, मैं इस हॉल को बुक करता हूँ। बुकिंग के हमारे पास 2 तरीके हैं। ठीक है, जैसे मैं इस पर बुक नाउ पे क्लिक करूँगा तो वो हमें कहता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप लॉगिन हो जाए। अच्छा, मैं एज ए यूज़र लॉगिन होता हूँ, यूज़र एक्टिविटी वॉल्स में जाते हैं। ठीक है, सही है। यहाँ से मैं एक डेट सेलेक्ट करता हूँ, बुक नाउ। बुक नाउ जब मैं करने लगूँ तो मेरे पास 2 किस्म की बुकिंग है, एक ओनली हॉल बुकिंग है, एक पर हेड बुकिंग है। जब मैं पर हेड बुकिंग पे आता हूँ तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग हॉल बुकिंग करते हैं। हॉल बुकिंग में जो वेंडर होगा उसका मतलब सॉरी यूज़र का जो वेंडर है, जो हॉल वाला है, उसका आ रहा है, मतलब जीमेल आ रही है जिसमें हॉल लगाया हुआ है, उसका फ़ोन नंबर भी आ रहा है। ठीक है, हम लोग हॉल लगाते हैं एक। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मुझे चाहिए 4 डेट को। ठीक है, 4 से 5 डेट तक मुझे हॉल चाहिए। 2 डेज़ के लिए 40,000 रुपीज़ बन गए। ठीक है, हॉल की हमारे पास 20,000 रुपीज़ प्राइस है। जैसे ही मैं बुक नाउ पे क्लिक करता हूँ तो वो हमारे पास प्रोफाइल में आ जाता है। ये प्रोफाइल पिक्चर हम लोग मतलब यूज़र अपनी अपडेट कर सकता है। हॉल बुकिंग में आते हैं हमारे पास, ये मैंने 4 to 5 हॉल बुकिंग की है। ठीक है, जिसकी हमारे पास स्टेटस पेंडिंग है। अभी एक और वो लॉगिन करते हैं उसका वेंडर का अकाउंट। ठीक है, vendor@gmail.com। ठीक है, ये अपने डैशबोर्ड में जाता है, इसको रिक्वेस्ट आई हुई है, कितनी रिक्वेस्ट आई हुई है, इसने कितने हॉल्स अपलोड किए हुए। ठीक है, तो यहाँ से हॉल अपलोड होता है। हॉल वही मेथड है, टाइटल लिखने हैं, लोकेशन सेलेक्ट करनी है, हॉल टाइप कौन सा है। ठीक है, प्राइस, कैपेसिटी, लिंक। ठीक है, ये लिंक यूआरएल होना चाहिए, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल लिंक यूआरएल इसलिए होना चाहिए, जैसा कि मेरे पास यहाँ पे मैं कहता हूँ आपको, हॉल्स में आ जाते हैं ना, सॉरी, हॉल्स में आते हैं तो जैसे मैं व्यू पे क्लिक करता हूँ हॉल व्यू को, तो यहाँ पे एक मैप का आ रहा है। ठीक है, मैंने एक ये ऑप्शन रखा है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमें मैप की तरफ ले जाते हैं, गूगल मैप की तरफ। ठीक है, इस पर हम लोग आसानी लोकेशन देख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्शन भी यहाँ से सेट कर सकते हैं मोबाइल व्यू पे हो तो। ठीक है, अगर यहाँ पे भी हो लैपटॉप पे भी तो आपकी डायरेक्शन उठा सकता है। ठीक है, चूज़ योर डायरेक्शन वगैरह। अच्छा, पेंडिंग है ना रिक्वेस्ट। यहाँ पे हम लोग लिंक अपडेट करते हैं, एड्रेस में आ जाते हैं, एड्रेस वगैरह लेते हैं, पर हेड बुकिंग। इफ़ अगर हमारे पास अगर हम लोग हॉल पर हेड भी देते हैं तो ठीक है, एल्स हम लोग सिर्फ डैश क्लिक करेंगे। अच्छा, डिस्क्रिप्शन सेलेक्ट करनी है, मेन फ़ोटो, देन अपडेट कर देनी है। अच्छा, इसके अलावा हम लोग ऑर्डर्स में आते हैं। ऑर्डर्स में अभी मैंने एक ऑर्डर किया है जिसकी स्टेटस पेंडिंग है। ठीक है, इसमें 3 किस्म की हैं, पेंडिंग, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट है, पेंडिंग है, कंप्लीट है, एंड कैंसल्ड है। ठीक है, मैं ये एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यूज़र को यहाँ पे जैसे वो यूज़र अपनी प्रोफाइल अपडेट करेगा तो यहाँ पे उसको शो होगा कि योर ऑर्डर इज एक्सेप्टेड। ठीक है, एक्सेप्टेड पे क्लिक हो गया। ठीक है, जैसे ही वो कंप्लीट हो जाए ऑर्डर, यहाँ से मैं व्यू भी कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, हॉल के टाइप्स हमारे पास 2 किस्म के टाइप्स है ना, तो जो हमारे पास हॉल बुकिंग होगी वो हॉल बुकिंग में आएगी। अदरवाइज़ हमारे पास दूसरी टाइप होती है
और एक होता है हमारे पास हॉल बुकिंग, यहाँ पे हॉल बुकिंग, और एक है पर हेड बुकिंग, ठीक है। दो किस्म की है, हॉल बुकिंग एंड पर हेड बुकिंग। अच्छा, यहाँ पे जैसे ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है तो मैं इस पर कंप्लीट क्लिक कर देता हूँ, तो यूज़र की प्रोफाइल जैसे अपडेट करेगा तो वहाँ पे उसका स्टेटस क्या आता है, लास्ट में हम लोग कंप्लीटेड, ठीक है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जो कंप्लीट हो जाते हैं स्टेटस, वो हमारे पास कंप्लीटेड में आते जाते हैं। जो ऑर्डर्स हमारे पास कंप्लीट होते जाते हैं वो हमारे पास कंप्लीट में आते जाते हैं। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल एक यहाँ पे एक ऑर्डर है जो कंप्लीट नहीं हुआ, पेंडिंग में है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 24 डेट वाला है ना, हॉल बुकिंग की ऑर्डर्स में आते हैं 24, ठीक है। ये दोनों 24 अलग अलग डेट्स पे दो अलग अलग हॉल हैं। तो सबरीना हॉल जो है, ठीक है, ये मैं कैंसिल कर देता हूँ। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक वेंडर ने कॉल कैंसिल कर लिया, देन उसका क्या प्रोसेस होगा, वो कैसे देख सकते हैं कि मैंने कौन सी कैंसिल बुकिंग किया, उसको रिकवरी करने का कोई मेथड है। तो आप कह सकते हैं हाँ, कैंसिल ऑर्डर्स में आ जाए, तो आप भी देख सकते हैं कि सबरीना हॉल उसने कैंसिल किया, जैसे ही वो उसका स्टेटस कैंसल्ड है, ठीक है। ये वो रिकवर भी कर सकते हैं, वो क्लिक करेगा वो ऑर्डर उसके पास अगेन रिकवर आ जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ठीक है, सबरीना हॉल। देन वो एक्सेप्ट क्लिक करेगा तो वो एक्सेप्टेड हो जाएगा, ओल्ड मेथड। अच्छा, यहाँ पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे हॉल्स में आते हैं, चेक अवेलेबिलिटी है, ठीक है। तो इसकी हम लोग चेक अवेलेबिलिटी करते हैं। हमने डेट कौन सी सिलेक्ट की थी, 4 सिलेक्ट की थी ना, 4 की, यहाँ पे अगेन 4 देते हैं। तो मैं देखता हूँ हॉल इज़ नॉट अवेलेबल फॉर बुकिंग, प्लीज चेक फॉर अनदर डेट, ठीक है। हम लोग बाहर से भी चेक कर सकते हैं, हम लोग अंदर जाके जब बुकिंग कर रहे हों, जब बुकिंग हो जाए तब भी वो बताता है कि हॉल इज़ नॉट अवेलेबल। अच्छा, पर हेड बुकिंग क्या सीन है, पर हेड बुकिंग फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मुझे कोई और डेट सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि इस पर डेट्स पे वैलिडेशन लगाई हुई हैं, मुझे 10 डेट के लिए चाहिए, या ऐसा करते हैं मुझे 10 और 11 डेट के लिए चाहिए, ठीक है। 2 डेज़ के लिए पर हेड 1000 रुपीज़ है, मेरे गेस्ट हैं 100, ठीक है। तो वो बन गए टोटल 2 लैक्स, ठीक है, क्योंकि 100 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1000 तो 2 लैक्स बन गए। जैसे मैं वो क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ऑर्डर में आ जाता है, यहाँ पे लास्ट में होगा पर हेड बुकिंग, ठीक है। सेम इसी का इसका भी वही प्रोसेस है, पर हेड बुकिंग, ठीक है। टाइप हमारे पास कौन सी है, पर हेड बुकिंग। यहाँ से हम लोग ऑर्डर व्यू करते हैं, ठीक है, पर हेड बुकिंग, 2 डेज, स्टार्टिंग डे, एंड डे, प्राइस वगैरह, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे आ जाता है। इसी तरह एक्सेप्ट, डिक्लाइन वगैरह करना है। अच्छा, इसके अलावा वो कैंसिल बुकिंग भी क्लिक कर सकते हैं। सेम इसी तरह ही हमारे पास कहाँ गया, कैटरिंग बुकिंग्स भी सेम इसी तरह ही है, ठीक है। कैटरिंग बुकिंग में हम लोग मोर इन्फॉर्मेशन में आते हैं, बुक नाउ पे क्लिक करते हैं। जैसे ही स्टार्टिंग डेट हमारे पास, मतलब फंक्शन स्टार्ट या तब हो रहा है, अगर एंडिंग डेट एक ही डेट हो तो हम लोग दोनों एक ही डेट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। कैपेसिटी हमारे पास कितने की कैपेसिटी है, 1000 की कैपेसिटी है। लोकेशन फॉर एग्जांपल हमारे पास पेशावर की लोकेशन है। ये डिशेस आप अपडेट कर सकते हैं, ठीक है, ये डिशेस आप आसानी अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि फ़िलहाल तो मैंने वैसे टेस्टिंग के लिए 4 डिशेस रखी हैं। यहाँ पे आप 8-9 डिशेस रख लें, जिसमें से यूज़र खुद ही डिश सेलेक्ट करेगा, देन उसके साथ कैटरिंग वाला खुद ही रब्ता करेगा, ठीक है। ऑर्डर्स में कैटरिंग की डैशबोर्ड में ऑर्डर्स में वो ऑर्डर चले जाते हैं, राइस सेलेक्ट कर ली, कोफ्ते सेलेक्ट कर ली, ठीक है। जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो ये कैटरिंग बुकिंग में आ जाते हैं, ठीक है। 31 तारीख को मैंने ये ऑर्डर किया, ठीक है। सेम इसके वही प्रोसेस है जो हमारे पास हॉल मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोसेस है। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास थर्ड है वो हमारे पास फोटोग्राफर सेक्शन है। अच्छा, हर उसके नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मतलब जो यूज़र लॉगिन होगा व्हाट आर यू थिंकिंग, तो मतलब आप अपनी वो शेयर कर सकते हैं कि मैं क्या हूँ, मतलब आपके रिव्यूज़ वगैरह ना।
जैसे मैंने एक ये रिव्यू शो किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग आते हैं एडमिन डैशबोर्ड की तरफ। यहाँ तक तो आप आ गए ना, मतलब हमारे पास उस टाइम 10 थे, अभी 11 ऑर्डर हो गए। इसके अलावा क्या कर सकते हैं कि पासवर्ड वगैरह रिसेट कर सकते हैं, लॉगआउट हो सकता है। अच्छा, आते हैं एडमिन डैशबोर्ड की तरफ ना, ठीक है। तो एडमिन को यहाँ पे शो होते हैं कि उसके पास कितने एडमिन हैं, कितने वेंडर्स हैं, कितने यूज़र्स हैं, कितने हॉल रजिस्टर्स हैं, कितने कैटरिंग्स हैं, ठीक है। वेंडर्स में आते हैं, 16 वेंडर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से वो वेंडर देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक वेंडर का अकाउंट लॉगिन था, तो उसका मैंने अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया, सही है। मैं साइन आउट होता हूँ और मैं वेंडर के अकाउंट से लॉगिन होता हूँ, वो अकाउंट लॉगिन नहीं होगा, ठीक है। क्रेडेंशियल्स एडमिन ने बंद कर दिए हैं। अगर वो इलीगल तरीके से डीलिंग कर रहे हैं या उसके खिलाफ कोई रिव्यूज़ गलत आ गए हैं या फिर उसने कुछ गलत प्रोडक्ट लगाया हुआ है, ठीक है, हॉल वगैरह का, तो वो आप अकाउंट डीएक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे मैं इसका अकाउंट एक्टिवेट करता हूँ, सेम उसी क्रेडेंशियल से वो पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। vendor@gmail.com सॉरी, वेंडर सॉरी एक्टिवेट नहीं होता। vendor@gmail.com, ठीक है। तो अकाउंट एक्टिवेट कर दिया है, ठीक है। इस तरह हम लोग एडमिन क्या कर सकते हैं, सेम इसी तरह यूज़र्स को भी देख सकते हैं, यूज़र की व्यू कर सकते हैं, ठीक है। स्टेटस वगैरह चेंज अपडेट कर सकते हैं, लोकेशंस मतलब सिटीज़ वगैरह ऐड कर सकता है, सिटीज़ ऐड डीएक्टिव। इसको फॉर एग्जांपल मैं दलसाद रोड को डीएक्टिवेट कर देता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं अपडेट कर दूँ तो मुझे सिटीज़ में सिर्फ ये कतूती शो हो रहा है, ठीक है, जो यहाँ पे है। अगर मैं इसको यहाँ से एक्टिवेट कर दूँ तो अगेन ये वहाँ पे शो होगा, एक्टिवेट हो जा। इसी तरह हमारे पास वेन्यू के टाइप्स है, बर्थडे है, कैटरिंग है, जो भी आप अपडेट करना चाहिए यहाँ से ऐड करते जाएं। अच्छा, हॉल रजिस्टर्स देख सकते हैं एडमिन के उसके पास कितने हॉल रजिस्टर्ड है, ठीक है। सबरीना हॉल, इंडोर कैपेसिटीज़ कितनी है, प्राइस ये है, सिटी, डिस्क्रिप्शन, इमेज, स्टेटस क्या है, एक्टिव, ठीक है। सेम लाइक दैट कैटरिंग हमारे पास एक ही है, ठीक है। सॉरी कैटरिंग ये करना रहेगा, कैटरिंग का व्यू मेरी टेस्टिंग नहीं की हुई थी, कैटरिंग का व्यू रहेगा। सेम इसी तरह फोटोग्राफर है। अच्छा, फोटोग्राफर की हम लोग क्या कर रहे हैं कि फोटोग्राफर का मुझे सजाद ने कहा था सिर्फ और सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन शो हो यूज़र्स को, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि फ़ोटोग्राफर्स की ये इंफॉर्मेशन, ये लोगो हो गया, ये उसका टाइटल हो गया, मोर इन्फॉर्मेशन पे हम लोग जब आते हैं तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस एंड उसके डिस्क्रिप्शन हो गए, ठीक है। सेम लाइक दैट हम लोग फोटोग्राफर को ऐड करें, टाइटल, लोगो, कॉन्टैक्ट, एड्रेस एंड डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इसके अलावा जो कॉन्टैक्ट अस में हमारे पास जो बंदा हमारे पास कॉन्टैक्ट अस के पेज से जो मैसेजेस करना चाहता है, ठीक है, वो हमें यहाँ पे शो होंगे। अच्छा, और इसके अलावा बस सेम लाइक दैट न्यू एडमिन रजिस्टर कर सकता है, रीसेट पासवर्ड कर सकते हैं एंड लॉग आउट हो सकता है, ठीक है। कॉन्टैक्ट का पेज ये है। यहाँ से फॉर एग्जांपल कोई मैसेज करना चाहे तो वो डायरेक्ट एडमिन के डैशबोर्ड पे जाएगा, ठीक है। अगर उसको कोई क्वेरीज वगैरह हो तो एल्स
ये आपका सॉफ्टवेयर है, चेक कर लें, ठीक है। थैंक यू।